भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पहलगाम आतंकी हमले को जोरदार तरीके से उठाया है और आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने और उन्हें धन मुहैया कराने के पाकिस्तानी मंत्री के स्वीकारोक्ति को भी उठाया है। 22 अप्रैल को हुए इस भयानक आतंकी हमले में 25 पर्यटकों और एक स्थानीय नागरिक सहित 26 लोग मारे गए थे, जो 2008 में 26 नवंबर मुंबई हमलों के बाद से नागरिक हताहतों की सबसे बड़ी संख्या है। ये आलोचना पाकिस्तान के एक मंत्री द्वारा हाल ही में अपने देश में आतंकवाद को समर्थन देने के इतिहास को स्वीकार करने के बाद की गई। संयुक्त राष्ट्र में भारत की उप स्थायी प्रतिनिधि राजदूत योजना पटेल ने कहा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ द्वारा अपने देश में आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने और उन्हें धन मुहैया कराने के इतिहास के बारे में खुला कबूलनामा आश्चर्यजनक नहीं है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक विशेष प्रतिनिधिमंडल ने इस मंच का दुरुपयोग करके दुष्प्रचार करने और भारत के खिलाफ निराधार आरोप लगाने का विकल्प चुना है। पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को हाल ही में एक टेलीविजन साक्षात्कार में आतंकवादी संगठनों को समर्थन, प्रशिक्षण और धन मुहैया कराने के पाकिस्तान के इतिहास को स्वीकार करते हुए सुना है। उनकी टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद भारत ने हमले की साजिश रचने के लिए पाकिस्तान स्थित समूहों को दोषी ठहराया, जबकि पाकिस्तान ने इसमें शामिल होने से इनकार किया और निष्पक्ष जांच की मांग की। आसिफ के कबूलनामे का हवाला देते हुए, जिसमें उन्होंने आतंकवादी समूहों के लिए पाकिस्तान के समर्थन को पश्चिमी शक्तियों के लिए किया गया गंदा काम बताया, पटेल ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से क्षेत्र को अस्थिर करने में इस्लामाबाद की भूमिका को स्वीकार करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, दुनिया अब और आंखें नहीं मूंद सकती। पटेल ने आतंकवाद के पीड़ितों के लिए एसोसिएशन नेटवर्क वोटान की शुरुआत करते हुए यह टिप्पणी की, जिसका उद्देश्य आतंकवाद के पीड़ितों और बचे लोगों के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करना और शांति निर्माण प्रयासों को बढ़ावा देना है। पटेल ने पहलगाम हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया, आतंकवाद से लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, दशकों से सीमा पार आतंकवाद का शिकार होने के कारण भारत इस तरह के कृत्यों के पीड़ितों, उनके परिवारों और समाज पर पड़ने वाले दीर्घकालिक प्रभाव को पूरी तरह से समझता है। पटेल ने वोटन के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि यह पीड़ितों के लिए एक संरचित, सुरक्षित स्थान प्रदान करेगा, जहां उनकी बात सुनी जाएगी और उन्हें समर्थन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि वोटन जैसी पहल आतंकवाद के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया को मजबूत करने और पीड़ितों को सामूहिक प्रयासों के केंद्र में रखने को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यह दुनिया भर में आतंकवाद के कृत्यों से प्रभावित लोगों को बहुत जरूरी समर्थन प्रदान करेगा। भारत बुलेटिन, सबसे पहले, सबसे सटीक,